डबरा में एक नाती ने अपने बाबा से धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली। जमीन की बाजारी कीमत 3 करोड़ के लगभग बताई जा रही है। ये पूरा खेल स्टाम्प वेंडर राहुल जैन और रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी महेंद्र रावत की मिली भगत से खेला गया है। पीड़ित पक्ष ने इस संबंध में थाना प्रभारी और एसडीएम को भी कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। आपको बता दें कि डबरा दतिया हाईवे पर मंगरोरा तिराहे पर नारायण सिंह रावत की लगभग 2.5 बीघा जमीन है। पिछले माह उसके नाती शोभाराम रावत ने उससे कहा कि दादा, जिस जमीन पर मेरा मकान बना हुआ है उसे मेरे नाम कर दो। ये लगभग 2000 फुट में तैयार भी हो गया था और मुझे ले जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में मुझसे रजिस्ट्री करा दी गई। ना मुझे ये बताया कि कितनी जमीन की रजिस्ट्री कराई जा रही है। पैसे की तो मुझसे किसी ने बात भी नहीं की। ऐसा लगा कि मैं बड़े आराम से गया और रजिस्ट्री करके चला आया। बाद में मुझे ये भी मना कर दिया गया कि मैं रजिस्ट्री करने की बात किसी को न बताऊं। पर मुझे उस दिन का पूरा घटनाक्रम संदिग्ध लग रहा था, क्योंकि रजिस्ट्री लिखने वाले ने मेरे आगे कोई भी बात नहीं की और हर बात शोभाराम को अलग ले जाकर कर रहा था। उसी दिन से मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था। जब मैंने अपने बड़े बेटे को इसके बारे में जानकारी दी तो पता लगा कि लगभग 2.5 बीघा जमीन धोखे से अपने नाम करा ली है। ये पूरा घटनाक्रम इसीलिए भी संदेह के घेरे में आता है क्योंकि जब नारायण सिंह का बड़ा बेटा हाकिम सिंह इस पूरे मामले की जानकारी लेने रजिस्ट्रार ऑफिस गया तो उसे वहां पता चला ये रजिस्ट्री ऑफिस में पदस्थ बाबू महेंद्र रावत ने की है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने से उसे टाला गया। जब उसे जानकारी लगी कि ये पूरा खेल रजिस्ट्री लेखक राहुल जैन से मिलकर खेला गया है तो उसके पास पहुंचने पर उसने भी पहले तो पागल बनाया, पर बाद में नेताओं से बात की तब जाकर हकीकत सामने आई कि 2000 फुट के प्लॉट की जगह लगभग 3 करोड़ की जमीन नाम कर दी और सब ने इसमें मोटी रकम भी कमाई। इस पूरे मामले में नारायण सिंह ने एसडीएम डबरा, थाना प्रभारी डबरा को आवेदन देकर दोनों के विरुद्ध धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मेरे साथ में और मेरे नाती मुँह लेगा तो अब ये प्लाट की कह रहे कि मैं रजिस्ट्री करा कर दे मेरे नाम तो मैं गाओ तो मैंने अंगूठा लगा मुँह के बारे मुँह गाड़ी में बैठा रखे जैसे ले गाओ और 3 जनी 4 जनी और ऐसी 4 जनी ऐसी और अंगूठा लगवा के तो मुझे दांत छोड़ेगा दांत किराए पे छोड़ो गाँव की मामला लेती गेट पे घरों ला मुझसे बोलो किसी से कहना नहीं। मैंने कहा बेटा मैं ती करा रहा मैं क्या हुक्म कर। फिर बाद में फिर मैंने जब जान लगो मैं जो मुझसे उल्टे सूर बोला लगो तो मैंने कही नहीं तू मैं दी प्लाट की रजिस्ट्री करा तो को बेटा वो मैं कहाँ कह रहा मुझसे तो मैं फिर मुझसे बोला यही रहे बोलो कहीं जाओ नहीं थे। मैंने कही मैं नहीं रहा मरी चूलों खाऊँ मैं तो तीनों मुँह बराबर है मैं तो तीनों जाऊँ आऊँ वो खा कुछ लेने देने कहा बिन से लेने देने मैं तो बिनो ही जाऊँ चूलों ही आऊँ फिर मैं हाथ रख। हमारे पिताजी मुझसे बोले कि बड़े मैंने कोई जमीन वो छोटा भैया ने जमीन लिखवाई कुछ अपनी मकान वाली तो बोले मैंने कहा तो चलो मैं देखता हूँ अपने रिश्तेदार समाज के हैं उसमें रजिस्ट्रार मैं वहाँ गया तो वो महेंद्र है एक वो चपरासी है वो को है जो नहीं जानता मैं जानता हूँ कि वो महेंद्र मैंने मुझे 2 दिन में वो बहुत बोरे आया कि ये कर दे वो कर दे तुम बैठ जाओ मैं दे दूंगा नकल में हिसाब जो हमारे पिताजी लिखा गए वो बता दो। हमारे पिताजी जी बोल रहे हैं कि वो 4 बिस्वा छोटे भैया की ज़मीन मैंने लिखा दी लेकिन वो मुझे 2 दिन बोरे आवे के बाद मैं राहुल के पास गया मुझे पता पड़ा कि राहुल के यहाँ से तो राहुल जो रजिस्ट्री करवाता है। पूरा नाम क्या है? राहुल जैन रजिस्ट्री करवाता है। उसने भी बोला 2 दिन में घूमता रहा मेरी कोई कल नहीं सुनी। वो महेंद्र ने मुझे बहुत बोरा आया मुझसे 1000 रुपये बाकी लेके मुझे वो निकल गया देखो तो मुझे 1000 रुपये भी लिए उसने महेंद्र ने सब मैं तो भी नहीं दी। मुझे बोला ग्वालियर से आती है वो यहाँ नहीं निकलेगी। तो फिर मैंने फिर भैया को फोन लगाया एक मैं नेताजी उनके पास जाता तो मैं भाई साहब मेरा जो मैं बहुत परेशान हो रहा निकलने के भाई 2 महीने की जमीन 1 बीघा तेरा से करवा ले वो मेरी और महेंद्र की जमीन है। सर मेरे पास पक्षकार आया था जिसके नाम विक्रय पर संपादित हो रहा था वो उसको मैंने पहले स्लॉट दिया था जिस पर स्लॉट पेपर पर विक्रेता के साइन होते हैं हस्ताक्षर होते हैं। साइन कर 2 दिन बाद वो साइन करा के मेरे पास आया मैंने उसका स्लॉट बुक किया। भाई रजिस्ट्रार ऑफिस में हम जा रहे थे उससे पहले हमने विक्रेता का बयान लिया कि दादा आप रजिस्ट्री करने के लिए आए हो रजिस्ट्रार कार्यालय में हम जा रहे हैं। वो किसी गाड़ी में बैठ के आए थे बुजुर्ग थे तो हमने उनसे पूछा
कि दादा आप ज़मीन बेच रहे हो? उन्होंने हाँ ज़मीन बेच रहा हूँ अपने नाती के नाम। उसके बाद रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रार साहब महेंद्र सिंह रावत के द्वारा भी बयान लिया गया, फ़ोटो खींचते समय लिया गया, फोटो और हस्ताक्षर करते हुए भी समय के दादा कोई दबाव में तो रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं आप। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नाती है मेरा, मैं उनको दे रहा हूँ, हस्ताक्षर करके निकल गए। नहीं बिल्कुल साफ बयान हुए। देखो कि अब इसका तो कोई प्रूफ है नहीं, क्योंकि फ़ोटो खिंचवाई है, दादा बढ़िया बैठे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने अंगूठा लगाया, उनसे अंगूठा लगाते समय पूछा। नहीं सर, सर्वप्रथम तो बात है अपन तो अपने कार्यालय में बैठे हैं, बाहर से पत्रकार डी टाइप करा के आता है अपने पास स्लॉट नंबर लेके, और उसके बाद वो यहाँ प्रस्तुत करता है तो लिखने वाले के लेखक के माध्यम से, सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से तो लाता है। सर्वप्रथम अपन उस डीड को खोलते हैं और फिर क्या कहते हैं पक्षकार आता है, पक्षकार की पुष्टि करते हैं और उसके बाद पक्षकार के बयान लेते हैं अपन, आपने वही भूमि बेची है कि नहीं बेची है। उसके बाद वो अपना फोटो मैप कराता है और हस्ताक्षर करता है और अंगूठा भी लगाता है, और अंगूठा लगाता है तो हस्ताक्षर नहीं करता है तो वो अंगूठा लगाता है। उनके द्वारा सीधा सीधा कहना है कि मेरे से अंगूठा लगवाया, मेरा फोटो खींचा, मेरे को कुछ बताया नहीं गया क्या हो रहा है, किसकी रजिस्ट्री करा रहे हैं किसकी नहीं करा रहे हैं, इस बारे में कुछ नहीं बता। नहीं सर, यहाँ तो क्या कहते हैं सर्वप्रथम विक्रेता से पूछा जाता है, जैसे ही वो फोटो होता है चेक रहने पे, और फिर उस पर ही पूछा जाता है चेक रहने पे कि भाई आप विक्रय कर रहे हो और पैसा आपने ले लिया है, कितनी ज़मीन बेच रहे हो। उसके संपूर्ण बयान देने के बाद भी उसका फिंगर लिया जाता है। यही उनका आरोप है कि आपने कुछ भी नहीं पूछा है और सीधे सीधे बस बैठा के फोटो क्लिक कर नहीं दिया सर, गया। नहीं सर, हमको कोई जानकारी नहीं है बाहर क्या हुआ है, और हम तो जनरली क्या कहते हैं कोई भी पक्षकार हो या पंजीयन दस्तावेज हो या मॉर्गेज हो, सब में पूछा जाता है क्या मॉर्गेज कर रहे हो, कितना पैसा लोन ले रहे हो और कितनी भूमि बेच रहे हो। और उनने बयान लिए थे अपन ने, उनका पारिवारिक मैटर था, उनने कहा मैं अपनी नाती को दे रहा हूँ। अच्छा, किसी वसीयत हो जाती है किसी जमीन की तो उसकी रजिस्ट्री क्या आसानी से हो जाती है जैसे आमतौर पर रजिस्ट्री होती है, क्योंकि उस जमीन की वसीयत तो सर वो क्या कहते हैं, वसीयत का जहाँ तक सवाल है, वसीयत तो वो स्वयं का इच्छा पत्र है, वो जब चाहे अपना चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत हो दूसरे को कर सकता है या न करे। वो तो वसीयत तो वैलिड उसकी मृत्यु के बाद होती है। मृत्यु से पहले की अगर बात की जाए तो कोई भी और जमीन मान लेते हैं कि अगर वो जमीन हो और वो वसीयत कराना चाहे, अपन को कोई जानकारी थोड़ी किसने वसीयत की या नहीं। वसीयत तो मूल रूप से जहाँ तक है वो तो जब वैलिड होती है जब वो आदमी डेथ हो जाती है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि सर्विस प्रोवाइडर लाया है क्या उन्हें ला के रखा है, क्या हुआ है? सर, सर्विस प्रोवाइडर तो सारी रजिस्ट्री यहाँ सर्विस प्रोवाइडरों के माध्यम से बुक की जाती है।